हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। अच्छा देखिए, अभी कल हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया है और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल और रिएक्शन विद सोडियम मेटल पूरा हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आज का जो है रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, आज के वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको तीन केमिकल रिएक्शंस इसमें यहाँ पर है। तो उसमें पहला देख लीजिए, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स विथ मेटल्स। ठीक है ना, मेटल्स में आपको यहाँ पर लेना है सोडियम मेटल, मतलब दो नेम रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक है फिटिक रिएक्शन। दो रिएक्शन इसका पढ़ना, दोनों के दोनों नेम रिएक्शन है। तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्ट, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो WURTZ, वुड्स हो गया, फिटिक। फिटिंग नहीं है, आप सोचेंगे इसमें एन सर ने लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं, इसकी स्पेलिंग में ऐसा है फिटिक, एन नहीं, फिटिंग नहीं हो रहा है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये देख लीजिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये नाम है इनका। इसमें क्या करते हैं, वुड्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, कल ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वुड्स अल्किल हैलाइड को आपको किससे रिएक्शन करना, सोडियम मेटल के साथ करना है, बराबर है। तो क्या बनता था आपका, हायर अल्केन्स फॉर्म हो रहा था कल, याद है ना आपको। तो आज क्या करना, वुड से आपको अल्किल हैलाइड लेना है और फिटिक से आपको लेना है अरेल हैलाइड लेना है। देखिए ऐसा, यहाँ से मैंने अभी लिया, देखो RX, ये लिया, अल्किल हैलाइड आएगा वुड से, प्लस सोडियम मेटल तो यहाँ भी लेना है आपको, कुछ ये नहीं है, प्लस इससे आपको लेना क्या पड़ेगा, अरेल हैलाइड, मतलब रिंग लिया हमने ऐसा और उससे अटैच किया ये हेलोजन, ये देखो अरेल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही लेना है। यहाँ पर आपको क्या लेना है, ड्राई ईथर ही लेना है आपको, यहाँ पे देखिए ऐसा ड्राई ईथर लेना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, ये NaX बाहर निकल जाएगा, इससे NaX निकल गया बाहर। तो अब 2x है, उसमें इसको ट्वाइस कर दिया मैंने, तो ट्वाइस NaX बाहर निकल गया। अब ये R जाके इससे अटैच हो गया, तो बन गया यहाँ पर अल्किल बेंजीन, मतलब ठीक है ना, अल्किल बेंजीन फॉर्म हो गया। देख लीजिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, अल्किल बेंजीन प्लस ट्वाइस NaX, ये देख लीजिए अल्किल बेंजीन फॉर्म हो गया। जनरल आपको याद रखना है ऐसा, अल्किल बेंजीन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है ना, अल्किल बेंजीन, ये फॉर्म हो गया यहाँ पर, करेक्ट है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल बनाना, तो अब यहाँ पर क्या R ही बदले, बाकी रिंग तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ R ही चेंज होगा। R यहाँ अगर मिथिल लिया तो मिथिल बेंजीन, इथिल लिया तो इथिल बेंजीन, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं R चेंज करता हूँ, R मैंने यहाँ पे लिया CH3, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया मैंने क्लोरीन, अब यहाँ पर भी क्लोरीन, हेलोजन सेम रखना पड़ेगा लेकिन आपको, हेलोजन ऐसा। तो अब यहाँ बन गया आपका क्या, मिथिल बेंजीन, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। सही नाम क्या है उसका, टोलुइन नाम है, सही नाम इसका है टोलुइन। मिथिल बेंजीन चलेगा और ट्वाइस NaCl, ये देख लीजिए, आसान है कि नहीं। अब कुछ भी बनो, मिथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन बना सकते हैं आप, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत नेम रिएक्शन होने के कारण, दो साइंटिस्ट के नेम है उसलिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं इसमें से क्वेश्चन जरूर है, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपसे, वुड्स फिटिंग हो गया। अब हम बात करते हैं सिर्फ फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिटिक रिएक्शन। देख लीजिए, फिटिक रिएक्शन में आपको क्या करना है, देख लीजिए। अब ये इसको सेकेंड ना, फिटिक रिएक्शन, इसमें सिर्फ आपको लेना है, देख लीजिए। अब एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए यहाँ पर, इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, यहाँ पे हमने लिया सोडियम, ये 2 मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल लेकर भी आपका मतलब अगर मैं जनरल लिया तो प्रोडक्ट वही बनने वाला है। देखो बताता हूँ आपको मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये देख लीजिए। अब डाईफिनिल बनने वाला है बोलेंगे उसको, या फिर बाईफिनाइल, जो वर्ड यूज़ करना है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये देख लीजिए, प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये बना आपका क्या, डाईफिनिल, इसको डाईफिनिल बोलेंगे या फिर बाईफिनिल भी बोल सकते हैं इसको। देख लीजिए, टू टाइम्स है ना, तो ट्वाइस NaCl तो बाहर निकल जाएगा आपका, ऐसा है ट्वाइस। अब दो रिंग क्या हो गया, आप दूसरे साथ कंबाइन हो गए, ये देख लीजिए, सेल्फ कपलिंग हो गया। ये फिक्स है, यही बनेगा, चाहे तुम जनरल X लिया तो क्या NaX बाहर निकल जाएगा, बनेगा तो बाईफिनिल या फिर डाईफिनिल, जो बोलना है बोल सकते हो। बाईफिनिल बोल सकते हैं और डाईफिनिल, आपको दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बाईफिनिल बोल सकते हैं इसको, बाईफिनिल, बात समझ आ रही है आपको, ऐसा है, आएगा करते, तो ये ऐसा आपको कर लेना है। तो इसको कर लीजिए नोट डाउन जल्दी जल्दी। ओके, अब देखते हैं सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। सेकंड, हेलोअरीन की दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेलोअरीन में जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही स्लोली होता है, मतलब कि नहीं के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। उसकी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको।
ठीक है ना, नहीं के बराबर होगा यहाँ पर। तो पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो अब देखो अरेल हैलाइड शो लो रिएक्टिविटी बोल रहा है, ऐसे देखा जाए तो नहीं ही करता है, ऐसा बोल सकते हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू, मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन या फिर रूम टेम्परेचर पे अरेल हैलाइड्स की रिएक्शन नहीं होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। या फिर लो रिएक्टिविटी बोला, लो बोल के रखा है जरूर है, लेकिन नहीं होती है देखा जाए तो। उसके दो रीज़न है यहाँ पे, रेजोनेंस इफेक्ट है और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। देखो बताता हूँ, मैं रेजोनेंस ले ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा टाइम बचाया मैंने। तो अभी मैंने क्लोरोबेंजीन लिया यहाँ पर, देखो इसको, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिए जरा, रेजोनेंस कैसे करना है। अब इसमें 3 लोन पेयर है क्लोरीन गैस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे इधर आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी जो बाकी बॉन्ड में ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से आपके बन गया ये सेकेंड स्ट्रक्चर, देख लीजिए। और यहाँ प्लस चार्ज, क्योंकि इसका जो लोन पेयर था वो यूज़ हो गया है। कभी भी किसी का लोन पेयर यूज़ करते हैं उस पर प्लस चार्ज, अगर वो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगा तो माइनस चार्ज आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस चार्ज। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर बन गया ये थर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर देख लीजिए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड, बराबर है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर, बराबर। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर आ गया आपका डबल बॉन्ड, बाकी जो बने वो तो लिख दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न अपने पोजीशन पे आ गया, देखो ये आ गया, तो इसका प्लस चार्ज हट गया, तो ये आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। देखिए ये रेजोनेंस का क्लोरोबेंजीन का। तो अब देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसके कारण क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में, तो पॉसिबल नहीं थी। इसके लिए याद रखना है कि अरेल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन और रूम टेम्परेचर। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखी मैंने, जो टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं जो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए, बात उसका मीनिंग वही आता है इसका, ठीक है ना। हो गया क्लियर। तो और ये हो गया आपका रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। अब देखो क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच है, यहाँ पे देख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके कारण क्या होगा कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं RCl ले लिया, या एग्जाम्पल बना देते हैं CH3Cl, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर मैं बेंजीन रिंग में लेता हूँ, अगर देख लीजिए अब, तो एक मिनट इसको ऐसे बना देता हूँ। अब इसमें जो अटैच क्लोरीन है वो किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई है, बराबर है कि नहीं। अगर आपको याद हो कार्बन कार्बन, आपको याद होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा था, बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, तो यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है अभी कार्बन कार्बन ये कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 169 पिकोमीटर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की। और मिथिल क्लोराइड किसकी कितनी जाएगी, 178 पिकोमीटर, ये आपको। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, हेलो अल्केन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, हेलो अरीन में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ ड्यू टू रेजोनेंस कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। और उसके कारण क्या हो रहा है, वो उसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ये क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए। और एक है यहाँ पर, अब इसमें जो फिनाइल का बनेगा, जो कैटाइन, फिनाइल कैटाइन, उसका सेल्फ आयनाइजेशन होगा और वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर SN1 रिएक्शन रूल्ड करना चाहिए, लेकिन क्या करता है SN2 करता है, क्योंकि SN1 करेगा तो बैक साइड से अटैक, ये जो बेंजीन रहेगी ये बैक साइड से अटैक उसको क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा। इसलिए इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, आ रहा है क्लियर। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए अरेल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक तो होता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस कारण क्या आ रहा है, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, उसलिए वो बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, उसलिए उसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। और वो जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन से अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम से अटैच है। और यहाँ पर sp2, तो यहाँ पर हेलो अरेंज में होनी चाहिए SN1 रिएक्शन, होना कौन सा चाहिए, SN1 रिएक्शन, लेकिन बैक साइड से अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, बेंजीन रिंग। इसलिए यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है, SN2 मैकेनिज्म होने वाला है। और एक बात है, इसमें जो फिनाइल कैटाइन बनेगा सेल्फ आयनाइजेशन थ्रू, उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता, मतलब इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल
कैटाइन, इसकी ये भी एक रीज़न आ गया। थर्ड रीज़न वो डाल सकते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, आप ऐड कर सकते हैं। वो 3 रीज़न है एक्चुअली देखा जाए तो ये सब आपका सीबीएसई में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ। तो आपका सिलेबस आपका अभी ऑलमोस्ट सीबीएसई हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बात समझे कि नहीं अभी? ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखिए, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक अरे हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एट ऑर्डनरी कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन, रूम टेम्परेचर, जो भी है। तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब देखिए, तो जो अभी आपके जो अभी हेलोअरिन लिया है उसमें क्या होना चाहिए, सर्टेन पोजीशन पे आपके क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अब जैसे देखो, अगर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे होना चाहिए तो क्या होगा, इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। या फिर ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो पैरा दोनों पे होना चाहिए, दोनों ऑर्थो और पैरा पे, तो और फास्ट होगा। तो जितने ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, उसके नंबर ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होते जाएगा। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो मतलब ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वो बढ़ती जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए उसमें मैंने अभी यहाँ पे जनरल लिख दिया है, दस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरिन प्रोसीड्स विथ डिफिकल्टली। However, the presence of certain groups at certain position of the ring activate the halogen of aryl halides towards nucleophilic substitution reaction। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है, देखिए यहाँ पे लिया हमने क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरानाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ये है ना, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आपको याद होगा 1,4 पोजीशन पैरा होता है। तो इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड टेम्परेचर 433 केल्विन और उसका सेकंड स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ का जो OH है इस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो बन गया आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा जनरल नाम ही लिखते हैं पैरा, 1,4 पोजीशन है, तो इसको लिखेंगे क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बन गया। देख लीजिए, अब ये इस कंडीशन में होगा, अगर आपका ये देखो पैरा ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होना चाहिए, एक ग्रुप, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे। अगर ये जो NO2 ग्रुप है ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज आपको सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से आपको करना पड़ेगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ से आएगा। तो ये अभी ये जो है ना अभी आपका NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, तो उसका ऑर्डर्स याद होने चाहिए, थोड़ा वो देख लीजिए वहाँ से। तो ये NO2 ग्रुप है, देखो, तो ऑर्थो या पैरा पे होगा तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो भी किसमें, हेलोअरिन में। अगर आपने सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिया तो पॉसिबल नहीं है, फिर हो ही नहीं सकता रिएक्शन। और इसको टेम्परेचर लगता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर भी लगता है, लेकिन चलता है, वो भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब आप इसमें हम क्या करते हैं, देख लीजिए, दूसरी कंडीशन और एक आपको मैं बनाकर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसको। अब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन में कर रहे थे, एक ऑर्थो पर एक नाइट्रो पर है। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में लिया चलता है, NaOH भी चल जाता है। अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट में लिया है सोडियम कार्बोनेट लिया है, टेम्परेचर 403 लिया है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी देखो, तो अब और फास्ट होगा, क्योंकि अभी आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और पैरा पोजीशन है। तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ये वाला एग्जाम्पल और फास्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी आपका ये बन गया, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इसका नाम लिखते हैं तो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल नाम आएगा इसका, ये नाम आएगा इसका। अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, सॉरी 1 2 3 4, तो क्या लिखूँगा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये नाम होगा इसका, बराबर है, देख लीजिए। तो ये और फास्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ दो पोजीशन पे है ना, दो आ गए, ठीक है ना। अगर मान लो एक आदमी है, अगर पहले एक साथ लड़ रहा था तो वो स्ट्रांग था तो उसको मार सकता, अब दो आ गए तो और जल्दी मारेगा, ऐसा हो रहा है ना यहाँ पर। तो दो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, तो रिएक्शन और फास्ट होगा। अब हम क्या करते हैं,
तीसरी और एक कंडीशन ले लेते हैं इसमें, तीसरा एग्जाम्पल, और ज़्यादा मैं बढ़ा देता हूँ अभी यहाँ पर एक और। अब देखिए, अब यहाँ पे टेम्परेचर, अब जैसे जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो देखो टेम्परेचर कम हो गया, 430 से 403 हो गया, टेम्परेचर कम हो रहा है, कंडीशन टेम्परेचर कम करते जाना पड़ रहा है। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर इसको सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, वार्म करना है वाटर के साथ, बस, बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं, आ रहे समझे। तो अब ये और फास्ट, मतलब सबसे फास्ट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2 4 6 नंबर कर देता हूँ, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन गया। और यहाँ पे देखो अभी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये देख लीजिए, आ रहा है बात समझ आपको, ऐसा आपको करना है। तो ये तो मतलब पूरा इतना अभी जो मैं बता रहा हूँ कि हेलो अरेंज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एक तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, उस जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड है, उससे जो फिनाइल कैटाइन सेल्फ आयनाइजेशन बन रहा है उसका क्या होता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं होता है। ये सब रीज़न याद रखना है, मतलब सिंपल सब देखा जाए तो सबसे मेन रीज़न है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसके कारण उसमें इजीली रिएक्शन नहीं होता। अगर आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपके पास क्या 3 कंडीशन है, आप या तो ऑर्थो पैरा पे एक क्या होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर ऑर्थो पैरा पे और फास्ट होगा, ऑर्थो दोनों ऑर्थो और पैरा पे होगा तो और फास्ट होगा रिएक्शन, ठीक है ना, समझ आया, कर लीजिए फिर इसको नोट डाउन। ओके, अब ज़रा समझ लीजिए ज़रा, ये डू यू नो में लिखा है आपके बॉक्स में लिखा हुआ है, तो अभी देखिए ज़रा इधर, तो aryl halides undergo nucleophilic substitution reaction readily when strong electron withdrawing group like nitro group present at ortho और para position। अगर आपका aryl halide में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा तब आपका aryl halides में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसको ये क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, देख लीजिए रेजोनेंस कारण हो रहा है यहाँ पर। देखिए अभी ये आपका क्लोरोबिन मतलब कि पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, इस पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, तो जैसे अटैक करेगा तो यहाँ वैलेंसी मतलब यहाँ की जो कार्बन वैलेंसी पास हो जाएगी तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ बॉन्ड बन गया नया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपना बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया है, अब इसके रेजोनेंस होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ बॉन्ड बन गया दिख रहा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके नेगेटिव चार्ज, बराबर है। उसके बाद में फिर देखिए ये हो गया फर्स्ट से सेकंड स्ट्रक्चर, अब सेकंड से थर्ड बनाना है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड, और फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका थर्ड बन गया, तो सेकंड से थर्ड, अब थर्ड से अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा और आपका, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, ये फास्ट होगा, यहाँ ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा, ये ऐसा है इसका। तो यहाँ पे रेजोनेंस कारण हो रहा है, तो देखो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, रेजोनेंस कारण इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजेशन आता है, इसलिए ऑर्थो या पैरा, यह मैंने ऑर्थो बनाया, आप चाहो तो मतलब पैरा बनाया, आप चाहो तो ऑर्थो पे कर सकते हैं, तो यही सेम होगा, सिर्फ ये नाइट्रो ग्रुप क्या आ जाएगा, ऑर्थो पे 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 आ जाएगा, बस बाकी कुछ होने वाला नहीं, सब सेम है। तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये होगा, आपको ये ध्यान रखिए जरा, रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कारण ऑर्थो पैरा पे अगर आपका नाइट्रो ग्रुप मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण aryl halides न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये हो गया, ये डू यू नो में लिखा है तो उसको मैंने क्लियर कर दिया है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए अब हमको देखना है थर्ड मतलब कि हेलो अरेंज की थर्ड रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन aryl halides या फिर हेलो अरेंज में, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए हेलो अरेंज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है लेकिन स्लोली होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, हम पूरा डिटेल देख चुके हैं उसका। तो हम थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मैं थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल का 11 का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं आगे की रिएक्शन लूँगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए अब पहले हम जब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, थोड़ा सा ज़रा पीछे जाते हैं 11th में। इलेक्ट्रोफाइल्स
अब देखिए जरा, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है ये आपको समझना है। ये नोट करके डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट करके, ये पीछे का पार्ट है इसलिए नोट करके डाल रहा हूँ मैं इसको। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन deficient, they are electron deficient species, they are electron deficient species which can accept a pair of electron, which can accept a pair of electron। देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इसको लेविस एसिड बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे? लेविस एसिड बोलेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है। मतलब जैसे अभी मान लो ये आपका, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देख लीजिए, आपको मालूम है ये एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता आ रहा हूँ, तो ये कहाँ पे अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब अटैकिंग स्पीसीज पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऐसा याद रखना। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब अटैक करने स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसा याद रखना, भूल जाए तो। वैसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने वाली, मैं जिसका भी पूरा कर चुका हूँ क्लियर, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने वाली स्पीसीज। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, अटैकिंग स्पीसीज नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसा याद रखना अगर भूल जाओ तो। ये दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहते हैं इसमें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, पूरे पॉजिटिव चार्ज के सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे अभी H+ यहाँ से लेता हूँ, H+ प्रोटॉन, C+ कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिया अभी जैसे क्लोरोनियम, जो आपके सिलेबस को ले रहा हूँ, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है ना। ये सारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सब आप ले लेता है, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज किस में आ जाएगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल्स में। और एक दूसरा और एक है इसमें न्यूट्रल लेते हैं, तो न्यूट्रल इज इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पर, इसकी 3 कंडीशन लेता हूँ। पहले BF3, देखो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, केमिकल बॉन्डिंग में देख लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको। इसका इनकम्प्लीट है, जैसे कि ZnCl2, ठीक है ना, AlCl3, FeCl3, ऐसे एग्जाम्पल इसकी कैटेगरी क्या आएंगे ये। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। और दूसरा और एक हो सकता है जिसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, जैसे कि PCl5, जैसे फॉस्फेट, इसका डी ऑर्बिटल है, SnCl4, ऐसा डी ऑर्बिटल, ये आ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। और एक मैं बता चुका हूँ आपको पहले, और एक मल्टीपल बॉन्ड वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल का पहले कर चुका हूँ, फिर से एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसको, मैं शायद करा चुका हूँ मुझे लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एग्जांपल आएंगे ऐसे। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शंस है अभी, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडेलक्राफ्ट, ये मैं अभी कल के वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। तो इतना पूरा रिवीजन मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा के ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या, ये हम कल देखने वाले हैं इसको। तो ये, और उसके बाद फिर आपका यूजेस चैप्टर खत्म होने वाला है, एंडिंग पर है। शायद कल के लेक्चर में हुआ तो 1 या 2, कल का 1 लेक्चर और एक परसों का, ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इनके कुछ MCQs की प्रैक्टिस आपको करा के लेता हूँ, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए इसको।